घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पवन बंसल की, लेकिन आपको हम अपने इस प्रोग्राम का और क्या क्या एजेंडा है ये दिखाते हैं। आखिरकार रेल गेट में बंसल की छुट्टी, सोनिया मनमोहन मुलाकात के बाद हुआ फैसला, लेकिन कब आएगी अश्विनी कुमार की बारी? पाकिस्तान में कल होंगे आम चुनाव, किसकी बनेगी सरकार? क्या रह पाएगी जमहूरियत बरकरार? और सुप्रीम कोर्ट से संजू बाबा को नहीं मिली राहत, रिव्यू पिटीशन खारिज तो मॉडल गीतिका मौत के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर आरोप तय। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार रेल गेट में रेल मंत्रालय से पवन बंसल को जाना ही पड़ा। कई दिनों से ये खबरें थी और उम्मीद की जा रही थी कि ये इस्तीफा उनसे पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए नहीं आए, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि सिर्फ पवन बंसल क्यों? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अश्विनी कुमार अब भी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं? हमारे साथ हैं इब्राहिम कुरैशी साहब हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र धर्मानी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए या नहीं आए? हमारा पुष्पेंद्र से संपर्क आवाज नहीं है। पुष्पेंद्र से हम फिर से बात करेंगे। पुष्पेंद्र से चलिए, धर्मानी साहब आपसे शुरुआत करते हैं कि देर आए हैं दुरुस्त आए कि नहीं? देखिए दिलीप जी, जो अभी तक के संकेत हैं वो यही हैं कि पवन कुमार बंसल जी को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। अभी तक उनका इस्तीफा हुआ नहीं, फैक्स इस्तीफा भेज दिया गया आधिकारिक रूप से इस्तीफे। अब उनको व्यक्तिगत तौर से जाके वो एक अलग बात है, लेकिन वो पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ गवा के आए। दुरुस्त आए कि नहीं, वही गवा के आए। देर आए और गवा के आए। ये इस्तीफा अगर पहले हुआ होता तो शायद जो संसद की कार्रवाई है उसमें जो फूड सिक्योरिटी बिल की बात है, जो भूमि अधिग्रहण की बिल की बात है, वो सब बिल भी पेश हुए होते, उस पर बहस हुई होती। जो आम जनता से जुड़े मुद्दों की बात कांग्रेस करती आई है उस पर चर्चा होती और एक सार्थक परिणाम इस इस्तीफे का कुछ निकलता। अब आप ये देखिए, इस इस्तीफे के बाद अभी एक और मंत्री, कानून मंत्री के ऊपर भी अभी शिकंजा जो है विपक्ष का ढीला नहीं हुआ है। जब तक विपक्ष के इस दबाव को समय रहते सरकार ने नहीं माना तो इसको कैसे कह सकते हैं कि दुरुस्त आए? जी कुरैशी साहब जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, यानी जाते जाते बड़ी देर कर दी। नुकसान हुआ? इस्तीफा आते आते देर कर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, निर्णय लेना पड़ा, एक आखिरकार निर्णय पहली बात समझिए कि सीबीआई ने अभी किसी कोर्ट ने उनको इस भ्रष्टाचार में ना तो लिप्त बताया गया है और ना दोषी ठहराया गया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान ने, यूपीए चेयरपर्सन ने और पीएम ने नैतिकता के आधार पर, ये नैतिकता इतनी देर से क्यों? कोई देर नहीं है, नहीं कोई देर नहीं है, इसलिए कि पार्लियामेंट चल रही थी और पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसको कोई जवाब देने या डिपार्टमेंट के कोई वर्क होते हैं, जैसे ही पार्लियामेंट खत्म हुई उससे इस्तीफे की बात कह दी गई। कोई वो नहीं है, कोई देर नहीं हुई है, कोई देर नहीं हुई, एकदम सही समय पे सही निर्णय लिया है, सही समय पे सही निर्णय लिया गया। अश्विनी कुमार के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, उनके ऊपर भी कोई आरोप तय नहीं हुए हैं ऐसे तो, जो आप कह रहे हैं पवन बंसल साहब के ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर, कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी है इसलिए? नहीं, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्सन है, जो भी है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाला है जी। ये रूटीन प्रक्रिया, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, जब कोर्ट में कोई रिप्लाई फाइल करती है तो जो रिप्लाई है वो डिपार्टमेंट के थ्रू कंसर्निंग मिनिस्टर तक जाता है अवलोकन के लिए जी। उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, मंत्री को यह हक है कि वो परिवर्तन कर दे। एक मिनट सुनो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो बिल्कुल, एक मिनट सुनो सही, पहले आप, अवलोकन के लिए जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मिनिस्टर के बारे में कतई नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सीबीआई को कि आपको अधिकारियों के दबाव में ना आते हुए अपनी राय स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था जी कि ये जितना भी आप जांच करेंगे इसमें कोई भी राजनीतिक सत्ता का हस्तक्षेप पूरी तरह से उन्होंने प्रतिबंधित किया था। उसके बाद भी ये दिखाना, देखो चलिए ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, ये एक प्रक्रिया है सामान्य, आपके पास आता हूं। आपने जो बात जिसके कही, तहत जाता है ऊपर। पुष्पेंद्र कुरैशी साहब ने जो बात कही कि जो निर्णय लिया गया वो समय पे निर्णय लिया गया, उचित निर्णय लिया गया है। हालांकि पवन बंसल के ऊपर कोई आरोप नहीं है, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने नैतिकता का परिचय देते हुए ये निर्णय लिया है। पहली बात तो यह कि कांग्रेस ही इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जो नैतिकता के सारे मापदंडों को पूरा करती है, और जिस नैतिकता का मुजाहिरा उसने पूरी देश में किया है उसको समय बताएगा, लोग बताएंगे कि ये नैतिकता है या अनैतिकता है। जब चौराहे पे पवन कुमार के एक एक करके कपड़े उतरने लगे, और आज जब ये हो गया कि कल शाम को सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में उस ट्रांसक्रिप्ट की बात करेंगे कि जो कन्वर्सेशन हुआ है दोनों के बीच में, उनके भतीजे लड़के घर वालों के बीच में, और उसकी लोकेशन जो है रेल मंत्रालय है, उसके बाद सोनिया गांधी को नैतिकता ध्यान आई और फिर वो 7 जनपद गई और 10 आरसीआर जाकर के फिर उनसे कहा इस्तीफा दे दीजिए। तो लिहाजा नैतिकता के जो मापदंड हैं वो कांग्रेस के अलग हैं, बीजेपी के अलग हैं, कम्युनिस्टों के अलग हैं। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने मापदंड तय कर लेता है। अगर कुरैशी साहब को लगता है कि पूरे देश में 10 दिन तक चारों तरफ हंगामा होने के बाद, पार्लियामेंट नहीं चलने के बाद और अब जाकर के इस्तीफा दे दिया ये नैतिकता है, तो इस पे मैं उनसे कोई अब दूसरी राय नहीं कहना चाहता, वो उनकी अपनी बात होगी। सवाल सबसे बड़ा ये है दिलीप, जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये क्या वजह है कि पहले किसी का इस्तीफा नहीं होता है। पहले 10 जनपद के जो सबसे प्रिय नेता हैं जनार्दन द्विवेदी, वो निकल के आते हैं और वो कहते हैं विपक्ष को इस्तीफा मांगने का रोग हो गया है, और वो डॉक्टर होते हुए रोग बता के चले गए। और इसके बाद में दोनों के बीच में खाई हुई, और ये पूरे देश को पता है कि पवन कुमार और अश्वनी कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, और प्रधानमंत्री ने निजी तौर पे अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रखी है। और आज जब सारी चीजें खुल गई तो सोनिया गांधी और गांधी परिवार को बचाने में जो कांग्रेस का पुराना हाथ रहा है कि तमाम गंदगी होती रहे लेकिन 10 जनपद पर कहीं ये गंदगी ना जाए, तो यकायक उनको लगा कि पार्टी नाराज है सरकार से, और मनमोहन दबाव जिनका बना रहे हैं इस्तीफा देने का, पार्टी चाहती है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। मामला यह नहीं है, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की रुखसती जो है वो ऐसे नहीं करना चाहती। वो दिखाना चाहती है कि जो भी कोई करप्ट होगा, चाहे मनमोहन होंगे, उनको हम डंप कर देंगे। ये चुनाव की पूर्व संध्या पर नैतिकता कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को नजर आई है, और इस तमाम चीजों के पीछे वो ये बड़ा क्रेडिट लेना चाहती हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसके खिलाफ कांग्रेस तो बहुत खिलाफ है, सरकार हो सकती है, सरकार से हमारी नाराजगी है, और दबाव बना करके उन्होंने निकाल दिया। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई पत्ता, कोई दरबारी ऐसा है जो सोनिया गांधी की चाहत के बगैर रह सकता हो? यह नहीं है मामला। सिर्फ गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नेता बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूर्ति खड़ी करने के लिए ड्रामा किया गया, और उनका इस्तीफा पहले भी होता। लेकिन अब सबको मालूम है कांग्रेस में कि इसकी आग मनमोहन के ऊपर जाएगी, तो अगर इस आग में मनमोहन झुलस भी जाएं तो कोई फर्क नहीं है। सरकार टेम्परेरी है, लेकिन कांग्रेस और सोनिया गांधी परमानेंट है। उनको बचाए रखना चाहिए, उनके मापदंड, उनकी मर्यादाएं, उनके मूल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूर्ति की शक्ल उनकी बरकरार रहनी चाहिए। यह कांग्रेस का गेम प्लान है। तो आप यह कह रहे हैं कि बंसल साहब का उपयोग किया गया सही समय पे, एक नैतिक जो कह रहे हैं अमली जामा पहना करके पूरे गांधी परिवार को इस जो भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं उससे अलग करके सरकार के ऊपर उसको थोप करके निर्णय ये कहते हैं कि आप एक मूर्ति बना रहे, पार्टी बनी रहे, लेकिन ये सारी चीजें जो है कब किसका उपयोग करना है उस रणनीति के हिसाब से ये किया गया। यस, यही इसीलिए पवन बंसल का मामला पब्लिक में एक के बाद एक खुल रहा था। उनकी सारी फाइलें खुल गई, सारे बैंक रिकॉर्ड खुल गए, वो तमाम सारी चीजें थी। अब अश्वनी कुमार के बारे में जो फैसला लेना चाहिए उसमें मनमोहन सिंह के ऊपर आग जाएगी। अगर सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर अश्वनी को भी हटाएंगे तो उनको भी पता है कि आग कहां जाएगी। इस वक्त अगर मनमोहन इस आग में झुलस भी जाएं
तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस को अपने आप को महान और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए दिखाना है। तो पार्टी और सरकार का एक नूरा कुश्ती हो रही है कि सरकार से नाराज है सोनिया गांधी, इसलिए वो चाहती हैं। इससे पहले सोनिया गांधी न कभी नाराज हुई, उनके प्रिय ने आके कह दिया कि देश में विपक्ष को एक रोग लग गया है इस्तीफा मांगने का, तब स्थिति कुछ और थी और 10 दिन में स्थिति कुछ और हो गई है। लिहाजा ये पूरा एक सोची समझी रणनीति के तहत एक एक करके इस्तीफा होगा। जी, बहुत जो बात आपने कही धर्मानी साहब, जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि पहले जनार्दन द्विवेदी आके कहते हैं उनको रोग लग गया है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मनीष तिवारी कहते हैं कि जब तक जांच का फैसला नहीं आएगा तब तक ये, और एक बात बीच में खबर आती है कि नहीं सोनिया गांधी बहुत नाराज है। देखिए, तो सरकार और पार्टी को अलग करके कल हमने मैं वही बात कहने लगा था, पुष्पेंद्र भाई से मैं पूछने वाला था। मुझे ये लगता है कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि सरकार अलग है और पार्टी अलग है, ये पिछले 10 साल में जनता देख चुकी है। सब मानते हैं, सब जानते हैं कि 10 जनपद जो है वो ही सरकार चला रहा था, सरकार को डिक्टेशन दे रहा था, उनके दिशा निर्देश पर पूरी सरकार चलती रही है। अब इस तरह के आखिरी समय में ड्रामे से वो राहुल बाबा को एक अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का जो प्रयास है, जो पुष्पेंद्र को जो एप्रीहेंशन है, उस एप्रीहेंशन का नतीजा ये लगता है कि जो युवराज हैं उनकी ताजपोशी के लिए एक हाई पिच बनाने का तैयारी है कि हम तो बहुत जो अभी नैतिकता की बात हो ही रही है कि हम तो नैतिकता, राजनीतिक जो राजनैतिकता है उसको पूरी तरह से कायम रखना चाहते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी के कारण, मनमोहन सिंह जी के दबाव के कारण हमें मजबूर थे। ऐसी जो एक बेचारे की जो भूमिका में आना चाह रहे हैं 10 जनपद के लोग, मुझे लगता है कि जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। ये कुरैशी साहब एक तरह से एक जैसे कहते हैं एक तरह से एक बात खड़ी की बात लोगों के सामने रखी गई कि नहीं, इससे सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है उसकी अलग राय है, सरकार जो चल रही है वो अलग है। और पहले सरकार के भी प्रवक्ता और मंत्री आके कहते हैं कि नहीं, उसकी इस्तीफे की आवश्यकता नहीं है, जब जांच पूरी हो जाएगी फिर आवश्यकता होगी। फिर खबर आती है कि नहीं, सोनिया गांधी जी बहुत नाराज है। फिर उसके बाद कहते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि विपक्ष को तो रोग है, उनको तो बीमारी हो गई है इस्तीफा मांगने की, और फिर आप इस्तीफा लेते हैं। तो कहीं कुछ देखिए, पुष्पेंद्र जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। ये हकीकत है कि पार्टी बड़ी होती है सरकार से, पार्टी बड़ी होती है सरकार से, पार्टी से ही चुन के लोग सरकार के लिए भेजे जाते हैं। तो सरकार कांग्रेस ने तो इतना बड़ा स्टेप उठाया, बीजेपी ने तो आप देखिए कर्नाटक आइए, मध्य प्रदेश आइए, छत्तीसगढ़ आइए, भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हुए, लेकिन संघ परिवार का हाथ है उन भ्रष्ट सरकारों के ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ नहीं स्टेप उठा पा रही। उनके नहीं, मैं जो सवाल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने के बाद भी, कोर्ट के वर्जन होने के बाद, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। उसी का जवाब है, जब विपक्ष को आपने कहा बीमारी हो गया है, आपने कहा विपक्ष को बीमारी हो गया है इस्तीफा मांगने का, देखिए ऐसा है, तो आप फिर इस्तीफा विपक्ष उन सब चीजों को पार्लियामेंट में उठा सकता था कि नहीं? हर बार उन्होंने तो पार्लियामेंट को ना चलने देने के लिए, क्योंकि अगर वहां उठाते बात, एक मिनट सुनिए, अगर वहां ये भ्रष्टाचार की बात उठाते तो निश्चित रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, जो संघ परिवार के संरक्षण में चल रहा है, वो सब बातें वहां उजागर होती। सवाल इस वक्त इसलिए उन्होंने हंगामा खड़ा करके, सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दे, उसी का जवाब है ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप चर्चा संसद में क्यों नहीं करना चाहते? सवाल आपने कहा कि कांग्रेस ने नैतिकता दिखाई है, कांग्रेस की ये नैतिक मूल्यों के कारण, कह रहा हूं कि संसद में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? सिर्फ इसलिए कि आपके भ्रष्टाचार के बारे में बात उठेगी। एक चीज जो सवाल, मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने ना बीजेपी ना संघ परिवार, हम तो किसी जो भी गलत है उसकी बात करेंगे। मेरे को तो ये नहीं, मेरे को ये बात नहीं समझ में आई कि आज आपको बीजेपी का भ्रष्टाचार तो दिखता ही नहीं है। बीजेपी का भ्रष्टाचार तो बताएं, तो आप सवाल तो इस्तीफा दिए। मैं कुछ और पूछ रहा हूं आपसे। मेरा ये पूछना है आपसे कि आप जो कोई सा इस्तीफा नहीं मांगा गया वहां, नहीं आज तक आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। चले गए, संसद को बीजेपी हार गई। संसद को चलाने के लिए अगर आपको लगता था कि ये इस्तीफा जो मांग रहा था विपक्ष, वो इस्तीफा पहले हो जाता तो आप उनको घेरते संसद के अंदर। आप पार्लियामेंट में बात करते ना इसकी, पुष्पेंद्र पार्लियामेंट में इस बात को रखना चाहिए था और डिस्कस करते उनके करप्शन के लेकर। माहौल तो आपको ये डर था कि हमारे करप्शन की बात होगी फिर वहां। पुष्पेंद्र
देखिए, मुझे लगता है कि कुरैशी साहब ने यह तय कर लिया है कि आप मुझसे पूछिए दिल्ली का रास्ता, मैं आपको बनारस की रास्ता बताऊंगा, क्योंकि हमें वही बताना है, हमें सुनना नहीं है। यहां इस वक्त मुद्दा जो है पवन बंसल का, अश्वनी कुमार का है। उन्हें संघ परिवार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह सुनाई दे रहा है। अगर जब संघ परिवार की बात हो तो आप करिएगा, संघ परिवार और बीजेपी को बीच में ला करके आप जिस मुद्दे को डाइल्यूट क्यों करना चाहते हैं? यहाँ कोई कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है, बोलना पड़ेगा ना। नहीं, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। कुरैशी साहब, आपकी मजबूरी ये है कि आपको बार बार संघ परिवार की रट लगानी है, तो कि आपको ये बताना है कि संघ परिवार, वो जब आपको जरूरत हो तब लगाइए, लेकिन यहाँ संघ परिवार नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो संघ परिवार है उसकी बात करिए। वो तो बीजेपी के लिए आप कह रहे हैं। कांग्रेस में सबसे बड़ा संरक्षक कौन है भ्रष्टाचार का? गांधी परिवार। कोई संरक्षक नहीं। अगर संरक्षक होता परिवार है तो हम इसी बात पे जिद पे अड़े रहते कि नहीं साहब अभी किसी कोर्ट नहीं, क्यों नहीं? जब आप संसद पे अड़े रहे तो आप क्यों नहीं अड़े रहे? आप आरएसएस जो है सबसे बड़ा संरक्षक नंगा कर दिया, सबसे आपकी मजबूरी हो गई। कांग्रेस में भी कोई परिवार है क्या? देखिए, आप अगर कांग्रेस में संरक्षण की कोई व्यवस्था होती जी तो इस्तीफे की बात नहीं की जाती। कह देते कि भाई आप तो प्रूफ लाइए और प्रूफ पेश होने दीजिए। सत्र बर्बाद हो गया। वही सवाल, सत्र बर्बाद करने का तो पूरा प्लानिंग था विपक्ष का। कुरैशी साहब, यही सवाल है कि आपके ही पार्टी के एनडीए के एक पार्ट में, एनडीए का एक पार्टी जनता दल यू है, वो कतई सहमत नहीं हुआ था इस बात के लिए। पड़ोस में है, बस उसको देखते रहो। जी पुष्पेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि कुरैशी साहब को जरा समझाएं, वो पुराने नेता हैं, कांग्रेस के हैं, हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का स्टाइल यही होता है, लेकिन मुद्दा कुछ और है, बहस कुछ और हो रही है। मुद्दा यह है कि अश्वनी कुमार ने क्या किया और पीके बंसल ने क्या किया। इस वक्त आरएसएस, संघ परिवार और गुजरात की बात नहीं हो रही है, और उसकी भी होगी, तीनों की बात होगी। तो आप करिएगा, करप्शन को डिफाइन थोड़ी करेंगे आप। अभी कांग्रेस का करप्शन की बात कर लो, बीजेपी करप्शन की बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है इस वक्त पीके बंसल और अश्वनी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सब कोलगेट की बात कर रहे हैं, पवन बंसल में रेलगेट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे आप उस मामले को उठाइए, कोर्ट में उठाइए, उस पर बात करिए। बिल्कुल एजेंसी के बारे में बात करिए, सरकार के बारे में नहीं आई है अभी। नहीं, वो टिप्पणी जो है तमाम तरह जो गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्जर्वेशंस है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। जी पुष्पेंद्र, सवाल मेरा यह है कि अश्वनी कुमार ना तो कोल मंत्री थे, ना अश्वनी कुमार के कोल ब्लॉक्स में आवंटन में कोई लेना देना था। मेरा सवाल यह है कि अश्वनी कुमार ने यह रिपोर्ट ड्राफ्ट रोड मंगा करके इसमें जिस किस्म के चेंजेस किए हैं, उस चेंजेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट की पूरा आपने दिल ही बदल दिया। सवाल यह है कि अश्वनी कुमार किसको बचाने के लिए कर रहे थे? अश्वनी कुमार ने किस तरफ कोशिश की है कि किसके दरवाजे से आग तक न जाए, किसके इशारे पे और किसके कहने पे अश्वनी कुमार ने अपनी कुर्सी दांव पे लगाई है? सवाल यह है, सवाल कोर्ट ने क्या कहा है, कारण है कि अश्वनी कुमार का इस्तीफा नहीं लिया गया है, क्या यही कारण है पुष्पेंद्र? यही मैं कह रहा हूं कि मैं फिर वही कह रहा हूं कि अश्वनी कुमार भी इस्तीफा देंगे जिस तरीके से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को चुनाव की पूर्व संध्या पर एक ईमानदार, एक क्रेडिबल, एक क्लीन आदमी की हैसियत में नहीं जाने देंगी। कांग्रेस की परंपरा है कि नेहरू जी क्लीन है, इंदिरा गांधी क्लीन है, राजीव गांधी क्लीन है, लेकिन यह कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव की बात नहीं करती है। तो कांग्रेस में तो हर पैदा होने वाला आदमी ईमानदार प्रधानमंत्री होता है, बाकी कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। अगर ईमानदार होगा तो उसकी ईमानदारी की यूएसपी पिछले 9 साल से इस्तेमाल की, अब क्योंकि उनको डंप करना है तो लिहाजा डंप करते वक्त नहीं चाहते कांग्रेसी कि वो एक ईमानदार प्रधानमंत्री की हैसियत में हो। लिहाजा अश्वनी कुमार को हटा करके ये लपटे मनमोहन सिंह तक कांग्रेस की अध्यक्षता भिजवाएंगी, ताकि उसके बाद होगा कि हमने मनमोहन सिंह को भी डंप कर दिया, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ही कुछ महीने पहले कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए वो फिर भी तैयार हैं। उसके बाद की पूरी कॉन्स्पिरेसी देखिए, एक के बाद एक मनमोहन पे हमला हुआ है। आज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहती कि हम मनमोहन के साथ पूरी डट के खड़े हुए हैं। अब से पहले सारे बयान ये होते थे कि पार्टी और सरकार में कोई फर्क नहीं है, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। आज सरकार और पार्टी में यकायक कैसे फर्क हो गया? जी भूपेंद्र जी, आप कल भी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा पार्टी अलग है, सरकार अलग है। उससे पहले पार्टी और सरकार में सामंजस्य था। आज प्रकार ये जो बात अभी पुष्पेंद्र भाई ने कही है, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि आज 9 साल से ये प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर कौन था ये सारा देश जानता है। नहीं पुष्पेंद्र दूसरी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं उसके भी आगे जा रहा हूं। मैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि दोनों एक हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पार्टी अध्यक्षा ही सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। ये दिखावा था कि वो अध्यक्षा अलग हैं और प्राइम मिनिस्टर अलग हैं। प्राइम मिनिस्टर तो डमी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको
आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि आज इसलिए तिलांजलि देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डंप करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जिस तरह से कांग्रेस घिरी हुई है, कितने कांड हैं, कोलगेट कांड ले लीजिए, 3G ले लीजिए, 2G ले लीजिए, मतलब कांड ही कांड है ना, CWG ले लीजिए। अब इन कांड से कैसे निजात पाई जाए? उधर महंगाई इतनी बढ़ गई है, कितने मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को, कांग्रेस को जवाब देना होगा। और कांग्रेस अब चाहती है कि जिस प्रकार पवन बंसल जी का मामला सामने आया, अश्वनी कुमार जी की भी बलि देने की तैयारी में अब कांग्रेस, आपको लगता है अश्वनी कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुझे देखिए, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि उसके बाद अगली कड़ी प्राइम मिनिस्टर है। अश्वनी कुमार जो हैं वो एक उनके लिए, जैसे कहते हैं ना आप, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, पीएमओ के लिए शील्ड है। वो शील्ड जैसे ही हटेगी एकदम आप जैसे संसद सत्र के अंदर आपने जनार्दन द्विवेदी जी के नाम लिया और कांग्रेस नेता ये कह रहे थे कि बिल्कुल दोनों में सामंजस्य है, पार्टी और सरकार में कोई मतभेद नहीं है। अब एकदम मतभेद कैसे पैदा हो गया? संसद का सत्र 2 दिन पहले ही उन्होंने साइनेडाई कर दिया। अभी मैंने जो बात कुरैशी साहब से पूछ रहा था, कुरैशी साहब उस बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि अगर ये कुरैशी साहब का तो एक है किसान परिवार भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, वो बिल्कुल है जी। उसके लिए आप उस बात को उठाना चाहिए अलग से, उसको पार्लियामेंट में बात उठाना चाहिए, पार्लियामेंट में उठती है बात। अगर वहां सवाल है, पहले इसका जवाब दे दीजिए। आपने बहस ही नहीं की, पहले इसका जवाब दे दीजिए। मैं बात कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि आप चाहते थे इन मुद्दों को उठाना और संसद सत्र चलाने के लिए विपक्ष की मांग थी कि आप ये जो टेंटेड मिनिस्टर हैं इनके इस्तीफे लें, इनका त्यागपत्र लें। ऐसा क्या हो गया कि कल आपने अभी संसद का को साइनेडाई किया और आज आपने इस्तीफा ले लिया, आज विपक्ष की मांग मान ली। अगर ये मांग आपने पहले मानी होती, पहले दिन मानी होती, तो जो आप नैतिकता की बात कर रहे हैं वो भी मानी जाती। और दूसरा, संसद सत्र चलता, आप बीजेपी, संघ परिवार, जितने भी आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं संसद में आप कहते। तो मेरा ये कहना है कि पार्टी करती ना बीजेपी, पहले तो बहस ही तैयार नहीं हुई बहस करने के लिए। किसने क्रिएट करना था? बीजेपी बहस करने तैयार नहीं हुई, माहौल तो आपने बाइकआउट किया उन्होंने। माहौल तो सत्ता पार्टी ने क्रिएट करना था ना। उनका जो दबाव है कि अब 10 मिनिस्टर हटाइए, जो आपने हटा दिए, ऐसा नहीं कि नहीं हटाए, आपने संसद का सत्र खत्म होते ही हटा दिए, एक को हटा दिया, दूसरे की तैयारी है। आप क्या तैयारी है दूसरे की, ये मैं पूछना चाहता हूं कुर्सी साहब। देखिए, अश्वनी कुमार जाएंगे या बंसल साहब के रास्ते? देखिए, ऐसा है, ये अभी जो कोयला मंत्री नहीं थे, इसके बाद फाइल इन पे क्यों गई? नहीं, मैं एक मिनट सुनिए। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के को जब पार्टी बनाया जाता है किसी केस में, तो वेटेज के लिए और रिप्लाई जो है देखने के लिए लॉ डिपार्टमेंट तक जाता है। ऐसा नहीं कि लॉ डिपार्टमेंट नहीं जाता हो। अब ये उसमें फेरबदल के हद तक कितना हुआ है ये देखना अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर डिसीजन उस तरह का नहीं लिया है कि कौन सा पार्ट ऐसा हुआ है। कर चुकी है जी। नहीं, टिप्पणी नहीं की। आप जो सवाल, चलिए मैं आपसे नैतिकता के आधार पे, चलिए नैतिकता के आधार पे क्या अश्वनी कुमार इस्तीफा देंगे, जैसा आपने कहा पवन बंसल को आपने नैतिकता के आधार पे लिया? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आगे होता है क्या जी, देखिए आगे होता है क्या, ये तो शुरुआत बहुत कुछ छिपा है जी। आपके प्रवक्ता हैं भक्तचरण दास, वो कह रहे हैं कि वो करप्शन, किसी भी तरह का करप्शन स्वीकार नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं 9वें साल में। प्रवक्ता ही नहीं कह रहे, हमारे चेयरपर्सन ने, आपको मैं सुनवाता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि हम करप्शन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भक्तचरण दास जो प्रवक्ता है, उसके हम आपको जो बयान उन्होंने दिया है वो सुनवाने का हम प्रयास कर रहे थे। कुछ तकनीकी खराबी कारण आप दिखा पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं।